हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम समसामयिक घटनाक्रम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए एक एक करके उसको देखते हैं कि चर्चा में सबसे पहला है, चर्चा में रहा खलीफा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है। इसका हमें ध्यान रखना है कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात में यह अवस्थित है। इसका चर्चा में रहने का कारण है कि चीन द्वारा एक गुप्त सैन्य सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया, जिसे यूएसए अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद बंद कर दिया गया। इसीलिए यह खलीफा बंदरगाह जो है हमें ध्यान रखना है कि यूएई में अवस्थित है। फिर है कि सखारोव पुरस्कार क्या है, कि यूरोपीय संघ का एक शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार जो है 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका नाम हमें याद रखना है एलेक्सी नवाल्नी। एलेक्सी नवाल्नी को सखारोव पुरस्कार, जो यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार है, वह उसे 2021 से सम्मानित किया गया। फिर है कि हाल ही में चर्चा में रहा शाहीन चक्रवात किस देश के तट से टकराया। तो हमें यह ध्यान रखना है कि यह ओमान से टकराया है। फिर है कि साइबर धोखाधड़ी को रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, जो साइबर धोखाधड़ी है उसको रोकने के तरीका जो है क्या है, उसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मुंह बंद रखो अभियान चलाया गया। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें पता होना चाहिए कि यह HDFC बैंक के द्वारा यह अभियान है, मुंह बंद रखो अभियान। और संबंधित किससे है, साइबर धोखाधड़ी को रोकने से संबंधित है। फिर है कि स्वास्थ्य बीमा कराने तथा टैक्स बचाने संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है बहाना छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया गया है। तो स्वास्थ्य बीमा कराने, टैक्स बचाने जो संबंधी जो जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या शुरू किया गया है, बहाना छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान। तो हमें यह ध्यान रखना कि किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह SBI जनरल इंश्योरेंस द्वारा यह शुरू किया गया है। फिर है कि नागरिकों को वोट डालने से पहले चुनाव संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जागरूकता वोटर अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह ट्विटर के द्वारा शुरू किया गया है। एक फिर है कि 12 फरवरी 2022 को स्माइल योजना शुरू किया गया है। यह किससे संबंधित है, इसका क्या है स्माइल योजना, उसे हमें देखना है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड और इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। यह है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। यह इसका स्माइल योजना का फुल फॉर्म है। फिर है कि यह उद्देश्य इसका क्या है, कि हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को आजीविका और उद्यम के रूप में मदद करना। फिर है एक हमार आपन बजट पोर्टल। यह किस सरकार द्वारा है, तो यह झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। यह क्या है कि राज्य के नागरिकों जो है वो 2022-23 के बजट के लिए अपने सुझाव साझा कर सके, इसके लिए यह शुरू किया गया था हमार आपन बजट पोर्टल। फिर है एक ई-अमृत पोर्टल। ई-अमृत पोर्टल किससे संबंधित है, तो COP26 सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा क्या नीति आयोग द्वारा विकसित और ब्रिटेन द्वारा सहायता से यह पोर्टल विकसित किया गया, जिसका नाम है ई-अमृत पोर्टल। इसमें करना क्या है, ये किसके लिए है, तो यह इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जानकारी प्राप्त कराने के लिए और जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया। फिर एक है गरुड़ ऐप। तो गरुड़ ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, ध्यान में रखना, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया है, जो चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु सभी और क्या है इसका उद्देश्य, सभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग करना। तो यह पूछा जा सकता है कि गरुड़ ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। फिर है जल जीवन मिशन ऐप। यह PM नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है कि जल जीवन मिशन को अधिक पारदर्शी बनाने और जवाबदेहिता के लिए। तो ये पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह PM नरेंद्र मोदी द्वारा है। फिर है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल। यह भी ध्यान रखना है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया है। संबंधित किससे है, तो यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को घर घर जाकर फसल बीमा
पहुंचाना या देना, यह मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल का उद्देश्य है। एक है सुपर 50 पहल। सुपर 50 पहल क्या है कि भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है। क्या है कि इसके द्वारा जम्मू कश्मीर के बच्चों को निःशुल्क मेडिकल कोऑपरेटिव एग्जाम की तैयारी कराएगा। यह सुपर 50 पहल है। तो ये पूछा जाता है किस राज्य में ये शुरू किया गया है भारतीय सेना द्वारा, तो जम्मू कश्मीर राज्य में। संबंधित किससे है, तो बच्चों को निःशुल्क मेडिकल कोऑपरेटिव एग्जाम की तैयारी कराने से संबंधित है। फिर है अदालत की अवमानना मामले में दक्षिण अफ्रीका के एक पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 माह का कारावास की सजा दिया गया। तो हमें यह ध्यान रखना किस देश के राष्ट्रपति थे वो, तो दक्षिण अफ्रीका के हैं। फिर है मध्य अफ्रीकी देश चाड। मध्य अफ्रीकी देश चाड के 69 वर्षीय राष्ट्रपति जो है इदरिस डेबी इतनो, क्या हुआ इनका कि विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में 20 अप्रैल 2021 को युद्ध के दौरान मारे गए। तो यह भी हमें पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जो है विद्रोहियों के द्वारा संघर्ष में मारे गए, वो खुद संघर्ष में मारे गए। यह अभी ये जांच का विषय है उस देश के लिए कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे इदरिस डेबी इतनो, जो फ्रंट पे जाकर के वो विद्रोह के सामने चले गए थे, जिसके कारण वह संघर्ष में मारे गए। तो ये चाड के राष्ट्रपति है जो दक्षिण अफ्रीकी देश हैं। फिर है एक अफ्रीकी देश माली में मई 2021 में राष्ट्रपति वाहेन दाव, प्रधानमंत्री मोख्तर उवानेव और रक्षा मंत्री सोलोमैन डकोरे को हिरासत में ले लेकर सैनिकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो यह भी प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हाल ही में जो है हिरासत में लेकर के वहाँ के सैनिकों द्वारा सत्ता पर कब्जा कर लिया गया, तो वह अफ्रीकी देश माली है। कब की घटना है, ये मई 2021 की घटना है। फिर एक है कि पुलिस की शक्ति में वृद्धि के लिए ब्रिटेन में लाए गए विधेयक के विरोध में जो है कौन सा अभियान चलाया गया वहाँ के नागरिकों द्वारा, तो किल द बिल अभियान। वहाँ के नागरिकों द्वारा जो है वह किल द बिल अभियान शुरू किया गया है। इसका कारण था कि हाल में जो है वहाँ की पुलिस की शक्ति में जो वृद्धि के लिए ब्रिटेन में यह विधेयक लाया गया था। वर्ष 2021 की फोर्ब्स की सूची में सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो है 2020 में जो था 42वें स्थान पर थी निर्मला सीतारमण। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि 2021 की फोर्ब्स की सूची में उनका कितना, वो किस पायदान पर रही, किस स्थान पर रही, तो वो अब 42 स्थान से घट करके उनका हो गया है 37वें स्थान पर आ गई हैं निर्मला सीतारमण। फिर है 2016 से 20 जो 5 वर्षों की अवधि में विश्व में हथियार के 5 बड़े आयातक देश कौन है, मतलब तो ज़्यादा नहीं, हमें ये रखना है कि सबसे पहला है सऊदी अरब और भारत का क्रम उसके बाद है दूसरा। और फिर है निर्यातक देश में जो है सबसे पहले अमेरिका है और उसके बाद रूस है। तो निर्यातक देश में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, अमेरिका, उसके बाद रूस और उसके बाद फ्रांस। और आयातक कौन है, तो सऊदी अरब, उसके बाद भारत और फिर मिस्र। यह 3 बड़े आयातक हैं और ये 3 बड़े निर्यातक हैं। और है सबसे बड़ा कि भारत को सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है, कौन सबसे ज़्यादा भारत को आपूर्ति करता है, तो वह रूस है। रूस जो है 49% भारत जो है अपना 49% हथियार जो है वहीं से रूस ही आपूर्ति करता है। इसके बाद जो है फ्रांस है और उसके बाद इजराइल है। फ्रांस 18% और इजराइल 13%। फिर है रूस अपने हथियार का निर्यात सबसे ज़्यादा किसको करता है, तो वह भारत को करता है 23% और चीन को जो है 18% करता है। अभी फिर ये है हाल में निधन हुए कुछ चर्चित व्यक्ति हैं, हमें इनका ध्यान रखना है कि वह उनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो एक मिल्खा सिंह है, इनका क्या नाम है, फ्लाइंग सिख से नाम से जाने जाते थे। यह जो सम्मान दिया गया था उन्हें, वो पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जो हैं जनरल आयूब खान ने यह नाम दिया था उन्हें। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि उनका नाम किन के द्वारा दिया गया है या फिर उनका निधन कब हुआ है, तो उनका निधन 18 जून जो है 2021 को हुआ है। वह लोकप्रिय हुए क्योंकि वह 400 मीटर दौड़ में जो है वह स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। उन्हें 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनके जीवन के घटना पर आधारित फिल्म बनी है भाग मिल्खा भाग, जिसके निर्देशक जो है राकेश ओम प्रकाश मेहरा हैं और भूमिका जो है वह उनकी भूमिका फरहान अख्तर द्वारा निभाई गई है। फिर है दिलीप कुमार
दिलीप कुमार एक चर्चित व्यक्ति, उनका भी निधन हुआ है हाल में 7 जुलाई 2021 को। पूछा जा सकता है, इन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है, तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि ट्रेजेडी किंग के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो दिलीप कुमार। इनका नाम जो है यूसुफ खान था, इनकी पत्नी का नाम शायरा बानो। बहुत छोटा सा इस पे सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कि 1994 में जो है इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, और 1998 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है निशान-ए-इम्तियाज़ जो है पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे सम्मानित हुए हैं वो दिलीप कुमार 1998 में। फिर एक हैं हाल में जिनका निधन हुआ, बिरजू महाराज। उनका मूल नाम पंडित ब्रजमोहन मिश्र है। उनका निधन कब हुआ, तो 17 जनवरी 2022 को। यह कथक सम्राट कहे जाते हैं। 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित है। तो हमसे ये प्रश्न बनने की इससे जो संभावना है कि हाल ही में निधन हुए दिलीप कुमार को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो वह 1998 में निशान-ए-इम्तियाज़ से। फिर है कि बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया, तो वह 1986 में। इस तरह से हम अब जो एक महत्वपूर्ण फिर है हमारे सामने, लता मंगेशकर, जिनका हाल में कब निधन हुआ है, तो यह 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया 92 वर्ष की आयु में। इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1989 में जो है इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और फ्रांस ने इन्हें 2007 में शीर्ष नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया था। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि किस देश ने इन्हें अपने शीर्ष नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से प्रदान किया था, तो फ्रांस ने। इन्हें लता मंगेशकर को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 2001 में। इन्हें कब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 1989 में। फिर सुंदर लाल बहुगुणा, इनका भी जो निधन हुआ 21 मई 2021 को। यह चिपको आंदोलन, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में भूमिका निभाए थे। इन्हीं भूमिका के लिए उन्हें 1987 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार दिया गया, और 2009 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब फिर है भारत के द्वारा निर्यात किए जाने वाली कुछ वस्तु हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि भारत सबसे ज़्यादा किसका निर्यात करता है, तो वह पेट्रोलियम उत्पाद का, और दूसरा जो है वह मोती और कीमती पत्थर है। आयात सबसे ज़्यादा किसका करता है, तो वह कच्चे पेट्रोलियम का और सोना का सर्वाधिक आयात करता है। अब यह भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि भारत सर्वाधिक निर्यात किसको करता है, तो सर्वाधिक निर्यात जो है USA, UAE और चाइना को करता है। USA अमेरिका को सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, उसके बाद फिर UAE संयुक्त अरब अमीरात को, और फिर चाइना को। आयात सबसे ज़्यादा करता है, तो यह क्रम ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले ज़्यादा चाइना से आयात करता है, फिर UAE से, और फिर USA यानी अमेरिका से। यही 3 देश हमें ध्यान रखना है। फिर है वैक्सीन मैत्री पहल, जनवरी 2021 में जो शुरू किया गया। यह क्या था कि सहयोगी देशों को कोविड-19 टीका प्रदान करने के लिए यह वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की गई। तो हमसे यह प्रश्न पूछा सकता है कि इस पहल के द्वारा जो है सबसे पहले टीका प्राप्त कौन सा देश किया, तो वह भूटान। हमें ध्यान में रखना, भूटान को इस पहल के द्वारा सबसे पहले टीका प्रदान किया गया। फिर है 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो वह लक्षद्वीप बना है। और फिर है कि 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है, तो वह भुवनेश्वर है। यह 2 प्रश्न जो है टीकाकरण से संबंधित जो है हमें ध्यान रखना। और एक है कि गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवचम अभियान शुरू किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हो सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने मातृ कवचम अभियान शुरू किया है गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए, तो वह केरल हो जाएगा। फिर कुछ दिवस हैं, हमें वो भी ध्यान रखना है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस अभी हाल में मनाने की घोषणा की गई है। किस लिए, तो यह जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है वह शुरू किया गया है कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र जो हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनके पुत्रों को श्रद्धांजलि देते हुए ये 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष बाल दिवस मनाने की, वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। फिर एक 23 जनवरी को देश नायक दिवस मनाया जाएगा। देश नायक दिवस कहाँ,
तो वह पश्चिम बंगाल के सरकार द्वारा यह फैसला किया गया कि वहाँ देश नायक दिवस मनाया जाएगा 23 जनवरी को। किसके है यह? वीर सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के अवसर पर, जबकि पूरे भारत में जो है केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि वह पराक्रम दिवस मनाया जाएगा इस दिन। फिर है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला है। फिर 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, तो हमें यह ध्यान रखना, हालांकि घटना जो है वो तो जान ही रहे हैं कि इस बार पहली बार स्वर्ण पदक जो जीते नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में, तो उसी के यह आधार पर यह 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की बात कही गई। फिर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने का फैसला है। वह किस लिए? कि इस दिन 1971 में बांग्लादेश को मान्यता दी गई थी। इसी में भारत और बांग्लादेश के बीच यह 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने का। फिर कुछ प्रश्न और भी है करंट अफेयर्स के, किस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं उनका फॉर्मेट भी कर दिया गया है कि जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो यह हमें ध्यान रखना कि आप पहली जो है आपातकालीन लैंडिंग सुविधा जो है वह राजस्थान द्वारा यह विकसित किया गया है, राजस्थान में यह विकसित किया गया। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई है? तो मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की है? तो वह कर्नाटका है। फिर और भी है प्रश्न का, देखिए कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया, जिसे क्या नाम दिया गया? तो हमें ध्यान रखना है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। फिर है किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो वो छत्तीसगढ़ है, ध्यान में रखना है हमें, वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। फिर और भी है कि किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो वह सामिया सुलू हसन है, जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि सामिया सुलू हसन को हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो वह तंजानिया हो सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये भारत में जो है दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का निर्माण जो किया गया है वह नर्मदा नदी पर किया गया। यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव जो कलरव का आयोजन हुआ है वह कहाँ किया गया है? तो वह जमुई में हुआ है, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव। इस तरह से मैंने उस करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी हमने फॉर्मेट करके आपको बताया। और फिर है कुछ हम खनिज है और उसका हमें देखना है कि उत्पादन में प्रथम देश कौन है और भारत में कौन से राज्य उसमें प्रथम है। तो तांबा है, तांबा का सबसे उत्पादन में जो अग्रणी देश है वह चिली है, भारत में जो है वह मध्य प्रदेश है। सोना का जो सबसे बड़ा उत्पादन करता है वह चीन करता है, ये भारत में यह कर्नाटका है। फिर चांदी में जो है मैक्सिको है, भारत में चांदी के उत्पादन में अग्रणी जो है वो राजस्थान है। और हीरा के उत्पादन देश जो विश्व में है वह रूस है, जबकि भारत में यह राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। अब फिर है एक कुछ और भी प्रश्न है कि किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की है? तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए किसने थैला बैंक की शुरुआत की है? तो वह लखनऊ नगर निगम द्वारा शुरुआत किया गया। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ की अत्यधिक मौत के कारण कौन सा अभी जो है अब चर्चा में रहा है? तो वह पेंच टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है, जो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। फिर जुलाई 2021 में लगभग 150 गिद्धों को जो है पुनः कई वर्षों बाद देखा गया है, तो इस कारण यह चर्चा में आ गया है। तो यह कहाँ देखा गया है? तो यह बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में यह देखा गया है। कुछ प्रमुख सूचकांक की भी मैंने बात कर दी है, उसे भी देख लेते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक जो है उसमें प्रथम स्थान आइसलैंड का है वैश्विक शांति सूचकांक में, भारत का स्थान इसमें 135वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है उसमें भी प्रथम स्थान आइसलैंड का है, भारत का इसमें स्थान 140वां है।
ग्लोबल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है 18 देशों को प्रथम स्थान दिया गया है, जबकि भारत का स्थान इसमें 101वां है। और विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में जो है वह फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान इसमें 136वां है। ये तीनों जो था वो 2021 का सूचकांक था और विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 का है। इसमें भारत का स्थान 136वां है। कुछ कमीशन है, आयोग है, उनके अध्यक्ष के बारे में दिया गया है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजीव कुमार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा। इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ। और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार खाड़ा। इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों पर बात कर दिया है जो आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए महत्व